हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कल सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बताया था, उसे याद कर लें। सूरदास जी का साहित्य में क्या स्थान रहा है, कल मैंने उसको खूब बढ़िया से आपको बताया था। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान कहे गए हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में, जैसे राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे ऊपर हैं, उसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी सर्वोपरि हैं। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीला से लेकर के उनके जीवन पर्यंत तक की जो व्याख्या अपनी सूर सरावली में पदों के माध्यम से की है, उनके जो रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, उनमें बहुत से छंद हैं, बहुत सी रचनाएं, से छंद हैं, बहुत से दृष्टकूट पद हैं। सूरदास जी ने सूर सरावली में बहुत से दसों हजार से अधिक पद लिखे हैं, जिसमें से उसी के कुछ अंश, सूर सरावली के ही कुछ अंश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड, काव्य का जो खंड भाग है उसी में कुछ निहित है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके अर्थ जो आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रस्तावित है। पहला पद है सूरदास जी का कक्षा 10 की काव्यखंड में। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, अरंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। इस पद के माध्यम से सूरदास जी भगवान की असीम अनुकंपा और उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, इसका वर्णन किए हैं। इसका यही प्रसंग है कि भगवान की कृपा जब होती है तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता है। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। हरि राई, हरि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, और राई का मतलब राजा। राजा से तात्पर्य, राई और राऊ दोनों शब्द का अर्थ होता है राजा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राजा को राऊ शब्द से संबोधित किया है। कहते हैं कोप भवन, जब महाराजा दशरथ कैकेयी के भवन में, कैकेयी जब उन पर कैकेयी कोप भवन में जाती हैं नाराज होकर के, तो यह संदेश जब महाराजा दशरथ को मिलता है तो वो बहुत अंदर से भयभीत हो जाते हैं कि कल राम का राज तिलक है और आज कैकेयी जो है कोप भवन में चली गई हैं। इसके कारण राजा दशरथ बहुत भयभीत हैं। तो गोस्वामी जी ने वहाँ पर राजा दशरथ को राऊ शब्द से संबोधित किया है, राई और राऊ। सूरदास जी यहाँ राई का अर्थ राजा को बताते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी राऊ का अर्थ राजा बताते हैं। वो कहते हैं कि कोप भवन में जब कैकेयी चली जाती हैं तो इस समाचार को सुन कर के दशरथ
कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, अभय बसय गहुण पर न पाऊँ। महाराजा दशरथ का भय के कारण, भय डर है उनके मन में कि आखिर बात क्या है कि महारानी कैकेयी। तो वहाँ पर राऊ शब्द आया। राऊ शब्द का अर्थ है राजा दशरथ के लिए। यहाँ पर राई शब्द का अर्थ है हरि, माने कृष्ण राजा के संदर्भ में। राजा के संदर्भ का मतलब कृष्ण जो है बालक राजा हैं, उनको वो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के राजा रूप के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हरिराई कृष्ण राजा के चरण कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पद का अर्थ है कि मैं राजा श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से, जिनकी दया से, जिनके चाह देने से पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को, लंघै माने लांघ जाता है। मतलब लंगड़ा तो पर्वत को नहीं लांघ सकता है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो उसको भी सब कुछ दर्शाई माने दिखने लगता है। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोले, बहिरे को सुनाई नहीं देता है परंतु वह सुनने लगता है उनकी कृपा से। गूंगा बोल नहीं सकता है परंतु वो बोलने लगता है जब भगवान की कृपा होती है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति जिसके पास कुछ भी न हो। चले सिर छत्र धराई, चले सिर छत्र धराई का मतलब कि जैसे राजा महाराजाओं के सिर पर छत्र होता है जब वो निकलते हैं, तो उस तरह से गरीब व्यक्ति भी राजा बन करके और छत्र को धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय परमात्मा, ऐसे करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार बंदौती ही पाई। भगवान के, ऐसे करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। पहले पद का अर्थ ये रहा बच्चों। इसको बार बार, ये गेय पद होते हैं, इनको गा करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे अर्थ अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे। दूसरा पद, अभी गति गति कछु कहत न आवे, अभी गति गति कछु कहत न आवे, अभी गत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, तातें सूरस गुण पद गावें, तातें सूरस गुण पद गावे। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जो है अविगत हैं और उनकी गति को कोई समझ नहीं पाता है। भगवान अविगत हैं और उनकी गति मतलब उनकी लीला को कछु समझ, उनकी लीला समझ में नहीं आती है कि वो कब क्या क्या करते हैं।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को के रस को अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए और खाए और उसे हम पूछें कि कैसा लगा, तो वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, वो अपने अंदर ही उसका अनुभव करेगा। अंतर्गत ही भावे, वो अपने अंदर अंतःकरण में ही उसका अनुभव करता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो उपजावे। उसके परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। उसी प्रकार से वो परमात्म रूपी जो मीठा फल है उसके रस का स्वाद वो परम स्वाद है, सबहि सुनिरंतर, सबके अंदर वो है, लेकिन जो उसका पान कर लेता है, जो उसको समझ लेता है, जो उसका अनुभव कर लेता है, वो अमित तोष उपजावे। वो परमात्मा रूपी जो रस है, परमात्मा का नाम रूपी जो रस है, वो अमित तोष, तोष का मतलब प्रसन्नता, अमित का मतलब न मिटने वाली, उपजावे माने उत्पन्न करता है। वो परमात्मा का नाम रूपी जो परम स्वाद वाला फल है, मीठा फल है, वह अनंत अनंत प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे। मन बानी, मन और वाणी से वो परमात्मा परे है, माने मन से उसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं और वाणी से उसके बारे में बता भी नहीं सकते हैं। वो अगम है, मन वहाँ तक, अगम का मतलब वहाँ तक न पहुँचना, माने मन वहाँ पहुँच नहीं सकता है और वाणी से हम उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। सो जाने जो पावे, जो पाता है वही उसको जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, उनका रूप भी नहीं है, कोई रेखा भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, उनकी कोई जाति भी नहीं है, जुगुत भी नहीं है। बिनु, इन सब इनके बिना निरालंब कित धावे। बिना सहारे के हम कहाँ दौड़ें, निरालंब, बिना सहारे के उनको पाने के लिए कित धावे, हम कहाँ जाएं, कहाँ दौड़ रहे हैं। सब विधि अगम विचारहि, गोस्वामी जी सूरदास जी हर तरह से यह विचार करते हैं कि वो परमात्मा अगम है, अगम है। तातय, ये सब समझ करके, तातय माने उनके लिए सूरस गुण पद गावें, ये सब कुछ समझ करके गोस्वामी सूरदास जी सगुण पद, भगवान के सगुण रूपी पद का गान करते हैं। अब अगले पदों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इनके अर्थ, इनको गाइए, समझिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इन काव्य रसों का पान करिए।